Hello students, this is Mohammad Irfan Arai from Mir Haji Khudabad Government Boys Degree College, Townal Jam Mohammed. Today is about the lecture about MCQ series, lecture number 4, chapter number 4. So let's start. Question number 1. If the launch angle of the locust is 15 degree and its range is 10 meter, then the takeoff speed of the locust is. इसमें हमें डिग्रीज दी हुई है, एंगल दिया हुआ है, ओके ठीक है, रेंज दी हुई है और हमसे इसी इनिशियल स्पीड पूछी है। तो आप ये फार्मूला यूज़ करें, आर की जगह पर आप ये रखें 10 मीटर, राइट, ठीक है। साइन 2 थीटा 15 डिग्री मल्टीप्लाइड 2 दैट इज़ 30, साइन 30 की वैल्यू लें, उसको डिवाइड करें आर के साथ और जी को मल्टीप्लाई करें आर के साथ 9.8 के साथ, स्क्वायर रूट लें बोथ साइड्स, आपके पास आंसर आ जाएगा और आंसर होगा 14 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चले जाएं। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। शुड बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ रॉकेट इफ इट टू हिट अ टारगेट ऑफ 1000 किलोमीटर अवे एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो यहाँ अगर 45 डिग्री इस फॉर्मूला रखते हैं दैट इज साइन 90, साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो फॉर्मूला will be just like this. So just multiply g by r and take the square root on both sides and put the values given, okay, then you will get the answer that is 130.5. okay, option A is right. Question number 3. If the speed of the object moving in a circle is double, then centripetal force, तो मास सेम रखा गया है, रेडियस सेम रखा गया है, जस्ट आपके पास स्पीड को डबल किया गया है। तो आपको मालूम है कि फार्मूला इसका क्या होता है, F इज इक्वल टू व्हाट इज फार्मूला ऑफ सेंटीपिटल फोर्स। सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है F इज इक्वल टू mv स्क्वायर, m दैट इज mv स्क्वायर बाय r, राइट, ठीक है। अब जब आप इसमें वेलोसिटी को डबल करके लिखेंगे तो 2v आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4। इसका मतलब है कि जो फाइनल फोर्स है वो इनिशियल फोर्स से 4 गुना ज़्यादा हो जाएगी। ऑप्शन बी सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 4. इफ अ पार्टिकल इज मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल देन द एक्सेलरेशन पॉजिटिव बाय द बॉडी इज। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमें मालूम है कि सेंटीमीटर एक्सेलरेशन हुआ करती है, बाकी कोई भी एक्सेलरेशन इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो लीनियर एक्सेलरेशन जस्ट इज अ थ्योरेटिकल, सो द ऑब्टेन्ड एक्सेलरेशन दैट इज व्हाट सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन वुड कैन बी derived from the change of the direction of velocity of a particle which is moving circular motion। और ये चैप्टर नंबर 4 में आपको इसका डेरिवेशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5. If a person riding a bicycle and covers the distance 62.8 meters by having 10 complete revolution of the wheel of his bicycle, the radius of the rim of the wheel is simple है। आप S is equal to, ये आर्क लेंथ के लिए फार्मूला यूज होता है, S is equal to that is 2 pi r, राइट, ठीक है, 2 pi r। अब इसमें r s की वैल्यू कितनी दी हुई है ज़रा चेक करें। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ s, दैट इज 62.8 मीटर, 10 revolutions। 2 pi means 1 complete revolutions। if we have been given 10 revolutions it means we multiply 10 by 2 that will be 20, 20 multiply by 3.14। इसकी जो आंसर हो उसको डिवाइड कर दें 62.8 से, तो रेडियस हमें मिल जाएगा, ठीक है। ये यहाँ तक ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया होगा, प्रैक्टिस कीजिएगा देन यू विल गेट द आंसर, ओके, ठीक है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज इफ अ बॉल ऑफ मास 1 किलोग्राम इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ विद स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड कीपिंग ऑर्बिटल डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर देन इट्स सेंटर सीकिंग फोर्स शुड बी। सेंटर सीकिंग फोर्स वही जैसे आपको मैंने कहा सेंट्रिपेटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। तो आपके पास सेंटर सीकिंग फोर्स मालूम करना आसान है, देखो मास दिया हुआ है इसके अंदर, ठीक है, दिस वन इज़ द मास, राइट, दिस वन इज़ द वेलोसिटी, का स्क्वायर हो जाएगा, फार्मूले में दिया हुआ है
और रेडियस इसमें दिया हुआ दैट इज़ 1 मीटर, तो दैट्स वेरी इजी, यू कैन सॉल्व इट। द आंसर इज 16। द एक्सप्रेशन फॉर द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, दिस इज द फार्मूला, इट्स वेरी इजी, दिस वन इज द राइट ऑप्शन। द एक्सप्रेशन फॉर द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल, तो प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री के लिए जो फार्मूला यूज होता है ऑलरेडी आपकी बुक में ड्राइव्ड है, दैट इज ax माइनस हाफ bx स्क्वायर। ओके, मूव फॉर द नेक्स्ट वन। द एंगल सबटेंडेड बाय an object with the center of the circle when it is moving from one point to another on its circumference is called। तो जब भी कोई रोटेटिंग ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करता है किसी सर्किल में, तो उसका आपस का जो डिस्टेंस होता है वो हम थीटा से लिखते हैं, राइट। बट इट इज़ आल्सो कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट। ठीक है, क्लियर है, तो आप इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं। तो राइट ऑप्शन इज़ ए। Okay, now move for the next one. Question number 10. If a particle with instantaneous velocity v is rotating along the circumference of circular radius r, then the relation between angular velocity omega and its linear velocity v is simple relation, v is equal to r omega, which says that the linear velocity is directly proportional to the angular velocity while the radius is kept constant. So option B is right. Move for the next one. The horizontal range of the projectile is directly proportional to the, दो चीज़ों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, स्क्वायर ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी और साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ द एंगल ऑफ द एलिवेशन। तो फार्मूले में देखें तो साइन 2 थीटा दिया होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 12। 1 रेडियन इज इक्वल टू, दैट इज़ 57.3 डिग्री। ये आप ट्राई भी कर सकते हैं और आपकी बुक में मौजूद भी है। क्वेश्चन नंबर 13। 1 डिग्री इज इक्वल टू, ईजिली ड्राइव हो सकता है, ये आपस में इंटरचेंज है, इंटर कन्वर्टेड होते हैं। रेडियन कन्वर्टेड कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिग्री एंड डिग्री कैन बी कन्वर्टेड इनटू रेडियन। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.017 रेडियन। ओके, अच्छा, नेक्स्ट मूव कर जाएं इसमें। क्वेश्चन नंबर 14। इफ अ पार्टिकल कवर्स इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज, दैट इज़ यूनिफॉर्म। अगर एंगुलर ना भी हो, जैसे हम चैप्टर नंबर 3 में करते हैं, तो इफ़ अ बॉडी इज कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन वी कैन से दैट दिस इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो सेम ऑप्शन इज हेयर, राइट। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज द राइट ऑप्शन। द यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन in SI system is, that is rad per second square, rad per second square। इसको आप पर सेकेंड स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं। रेड अक्सर आप ना भी दें, क्योंकि रेडियंस जो है ये रेशो होता है दो सिमिलर क्वांटिटीज़ का, तो इसको आप यूनिटलेस बना भी दें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर लिखें या फिर रेड पर सेकेंड स्क्वायर लिख दें तब भी ठीक है, सही है। आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम चैप्टर नंबर 14 पे मूव चैप्टर नंबर 5 पे मूव करेंगे और उसके MCQs को डिस्कस करेंगे। और ये रेगुलर क्लासेस के लिए भी वैलिड है क्वेश्चंस, और इंट्रेंस टेस्ट वगैरह के लिए भी वैलिड है। लेवल 1 पर है, जब हम लेवल 1 कंप्लीट कर लेंगे दोनों बुक्स का, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का, तो इंशाल्लाह उसके बाद हम लेवल 2 पे मूव कर जाएंगे, जो कि मोस्टली इंट्रेंस टेस्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर होगा। इसमें भी कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इंट्रेंस टेस्ट में दिए जाते हैं। सो आप इसको फोकस होकर पढ़ें, स्टडी करें, अपना ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक। अल्लाह हाफिज़।